देखो बच्चों, जैसे एपी का जब आपने nth टर्म सीखा ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू में भी, और जो है 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, mth टर्म ऑफ एन एपी इज एन एंड इट्स nth टर्म इज m। mth टर्म की वैल्यू n के इक्वल है, nth टर्म की वैल्यू m के इक्वल है, तो आपको m प्लस nth टर्म, जैसे क्या कहेगा, फिफ्थ टर्म 8 के इक्वल, एट्थ टर्म 5 के इक्वल, 13th टर्म की वैल्यू निकालो। कह देगा 20th टर्म 50 के इक्वल, 50th टर्म 20 के इक्वल, 70 टर्म की वैल्यू निकालो। तो ऐसे केसेस में आंसर हमेशा जीरो आता है। ठीक है, आंसर हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 50th टर्म 20 है, 20th टर्म 50 है, तो 70th टर्म यानी कि उनके सम। तो देखो यहाँ क्या बोला है, mth टर्म n, nth टर्म m, टर्म और वैल्यू दोनों एक दूसरे के एक्सचेंज हो जा रही। देखो mth टर्म था n आया, और nth टर्म है तो कितना आ रहा है, m आ रहा है। तो m प्लस n टर्म की क्या वैल्यू होगी, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो m प्लस n टर्म हमारे पास क्या निकलेगा इसमें, जब हम सॉल्व करने जाएंगे। कैसे, तो देखो मैंने बताया ना, कोई भी टर्म एपी का फाइंड करना है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो इस एपी में देखो, इस क्वेश्चन में न फर्स्ट टर्म गिवन है न कॉमन डिफरेंस, तो कोई भी टर्म हमको निकालना है किसी भी एपी में, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। नहीं दिया है, हम कंसीडर करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसमें लेट ए कॉमा डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक, इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपने ए और डी कंसीडर कर लिया। तो नाउ अब देखो, आपके पास क्या गिवन है, mth टर्म, तो mth मतलब tm, इसका फॉर, और ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, n के। तो mth टर्म का फॉर्मूला a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और ये वैल्यू वन के n के इक्वल पहला हो गया। ठीक, ए और डी दो वेरिएबल हैं। ठीक, एम और एन क्वेश्चन में गिवन है तो कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे, उसको वेरिएबल नहीं लेना है। अगेन, फिर इसके बाद हम बात करेंगे टी एन, nth टर्म। तो देखो इस एपी का nth टर्म कितना है, m के इक्वल, ये m, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू n के इक्वल, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ध्यान देना, ए और डी दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड, क्यों, क्योंकि ए का कोफिशिएंट सेम है। जब ए का कोफिशिएंट सेम है तो हम क्या करेंगे, चाहे इक्वेशन 1 में से 2 को, चाहे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ करते हैं सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो होता क्या है ना, क्यों मैं इस टाइप का कराया, जैसे आपको मैं डायरेक्टली 5 टर्म, फिफ्थ टर्म 12, 12 टर्म 5 न करा के और फाइंड 17 टर्म, आंसर तो वहां भी जीरो आता। एक्चुअली देखो, जब नंबर वाले केसेस आते हैं तो आप लोग बड़े इजीली सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जहां वेरिएबल का केस आता है ना, आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हो। तो ये देखो एम और एन में कैसे बनाओगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया। इसी तरीके से आप लोग की बुक में दिया होगा पीएथ टर्म क्यू, क्यूएथ टर्म पी, जनरली ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो इक्वेशन 2 को जब इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो आपको क्या मिलने वाला है, ये है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन, और इधर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम। जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। ठीक, तो ये देखो ए से ए कट गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास बचेगा क्या, m माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन माइनस एन। देखो डायरेक्टली अगर चाहते तो सॉल्व कर लेते, डी कॉमन हो जाता, m माइनस एन, लेकिन प्रॉब्लम फेस करोगे, मैं एक स्टेप बढ़ा के कर दिया, m माइनस वन माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो इधर से आप d कॉमन ले लो, जब d कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, m माइनस वन, ये बचेगा ना, यहाँ करली ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट ही लगाना, जहां माइनस का प्रॉब्लम आता है आप लोग मिस्टेक करते हो। ठीक, तो उस माइनस, देखो तो माइनस लगा के ब्रैकेट में ही n माइनस वन लिखो। देखो d कॉमन लिए तो बचा हमारे पास m माइनस वन माइनस एन माइनस वन, आप लोग डायरेक्टली माइनस एन माइनस वन लिख देते हो, इसलिए माइनस लगाओ और ब्रैकेट अप्लाई करो। अब इस ब्रैकेट को ऑफ करना, तो देखो यहाँ n माइनस एम आया, जब ब्रैकेट ऑफ करोगे डी कॉमन,
ये m-1 माइनस n प्लस 1 आएगा और ये वैल्यू n-n। अब ये 1 से 1 कैंसिल। आप लोग क्या करते हो, इसको डायरेक्टली -n-1 लिख देते हो, गलत हो जाता है, पूरा आता हुआ क्वेश्चन गलत। ठीक, देखो अब ये d और यहाँ बच गया m-n और ये वैल्यू n-m के इक्वल। तो जब d निकालने जाओगे तो n-m अपॉन में m-n आएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखो d आया, ऊपर m-n है, नीचे n, ऊपर n-m है, सॉरी, ऊपर n-m नीचे m है, ऊपर में से माइनस कॉमन ले लोगे तो m-n बन जाएगा ना। देखो वैल्यू सेम है, केवल कोफिशिएंट साइन का डिफरेंस है। माइनस कॉमन लिए m-n और नीचे भी m-n बन गया, ये और ये कट के -1 d की वैल्यू। d कितना आ गया हमारा, -1। अब इस d की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में चाहे 2 में रख दो, पुटिंग, देखो क्या मिलेगा, d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 रखो, तो ये आएगा a प्लस m-1 इंटू डी, -1 के इक्वल टू n। सॉल्व करोगे a माइनस m प्लस 1 इक्वल टू n। यहाँ से a की वैल्यू सबको इधर शिफ्ट करो, m जाके पॉजिटिव होगा, n पहले से है और 1 इधर जाएगा निगेटिव। a की वैल्यू m प्लस n-1 निकल के आया, ये a निकल के आया, और इधर d निकाले हो -1। ठीक, अब d की वैल्यू a की वैल्यू रखना, निकालना क्या है, m प्लस nth टर्म। तो नाउ हमारे पास m प्लस nth टर्म, इसकी वैल्यू देखो, जब m प्लस nth टर्म तो इसको tm प्लस n से रिप्रेजेंट, फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू रखो, a आया है m प्लस n माइनस 1 प्लस, और d की वैल्यू रखो तो m प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू -1, ये आएगा m प्लस n -1 का अंदर मल्टीप्लाई -m प्लस 1। देखो m माइनस n माइनस 1 प्लस 1 जीरो आ गया कि नहीं आ गया। तो मैंने बताया ना कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आंसर जीरो। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, इसको सॉल्व करना सीख लेना। क्या बोला था, m टर्म n टर्म m, फाइंड m प्लस n टर्म, ऐसे कहेगा। इफ सेवंथ टर्म इज 18, 18th टर्म इज 7, फाइंड 25th टर्म, आंसर जीरो। आंसर रट लो, बट मेथड कैसे सॉल्व करना है ये देखो, तो इसको भी देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अलग से मैंने करा दिया। वीडियो देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने और भी दोस्तों को इसको जो है शेयर करो। ठीक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो चैनल। आप लोग का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, एकदम श्योर है कंटेंट अच्छा मिलेगा। अब बेसिकली मैं क्लास 10th और 12th बोर्ड पे, 10th 11 12 पे फोकस करूंगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज आ रही हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, 9th का 8th का भी, मतलब देखो इंक्वायरीज के बेसिस पे जैसी जैसी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं मैं उस हिसाब से वीडियोज बना रहा हूँ। ठीक, पर डे एक दो वीडियो अपलोड करके कोशिश रहेगी हमारी कि 9 10 11 12 के मैक्सिमम वीडियोज हो जाए। ठीक है, थैंक यू।